अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हमने जो BCRW का जो टॉपिक पढ़ना दैट इज़ नॉन एसेंशियल या ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। लास्ट वीडियो में हमने एसेंशियल पार्ट्स पढ़े थे, इस वीडियो में हम लोग अब नॉन एसेंशियल पार्ट्स पढ़ेंगे। आखिर वो कौन से बिज़नेस लेटर के पार्ट्स हैं जिनको हम ओमिट कर सकते हैं तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसेंशियल पार्ट्स वाली जो वीडियो है उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आप ये कह सकते हैं कि इन पार्ट्स को अगर हम लोग अवॉइड भी कर लें तो हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता होता, हमारा लेटर स्टिल कंप्लीट ही होगा। तो इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग में, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि नॉन एसेंशियल पार्ट्स अगर हम लोग ना भी लिखें तो हमारा लेटर स्टिल जो है वो कंप्लीट होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आखिर सेंडर का टेस्ट कैसा है, सेंडर जो है वो भेजना चाहता है या लिखना चाहता है ये पार्ट्स या नहीं, उसकी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का आखिर कल्चर क्या है। अच्छा, जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले आती है अटेंशन लाइन, फिर सब्जेक्ट लाइन, इंक्लोजर, कॉपी नोटेशन, फाइल या अकाउंट नंबर एंड पोस्ट स्क्रिप्ट। इनके डिटेल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आती है अटेंशन लाइन। तो अटेंशन लाइन जो है ना वो बेसिकली हम लोग तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम किसी एक ख़ास बंदे को या किसी एक डिपार्टमेंट को मेंशन करें कि ये जो बिज़नेस लेटर जो हम लोग लिख रहे हैं ये जस्ट एक उस ख़ास बंदे के लिए या उस ख़ास डिपार्टमेंट के लिए लिखा जा रहा है। तो उस में हम लोग जो है वो अटेंशन लाइन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये अटेंशन लाइन जो है ना वो हम लोग बेसिकली इनसाइड एड्रेस से नीचे 2 स्पेसेस नीचे लिख रहे होते हैं, यानी कि पहले तो इनसाइड एड्रेस लिखेंगे, हमारे जो रिसीवर का सारा एड्रेस होगा, एंड देन ये अटेंशन लाइन हम लोग लिखते होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना सिर्फ एक इम्पर्सनल आप कह लेंगे उसी को लिखा जा रहा होता है व्हेन द लेटर इज़ एन इम्पर्सनल वन, यानी कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लिख रहे बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक ख़ास बंदे को या एक ख़ास डिपार्टमेंट को लिखा जा रहा होता है। एग्जांपल इसी को यूँ है, जैसे ये स्टार्टिंग में इंसर्ट एड्रेस मैंने लिखा हुआ है XYZ कंसल्टेंट्स है, उनका एड्रेस है। देन उसके बाद आ रही है अटेंशन लाइन, उसमें हमने एक नाम लिख दिया मियाँ मिस्टर बशीर अहमद कि ये जो लेटर है वो डायरेक्टली इस कंपनी में इस बंदे को डिलीवर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप इस सब्जेक्ट लाइन। हाँ जी, सब्जेक्ट लाइन आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट तो हम लोग ऑलमोस्ट हर लेटर में मेंशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली अगर हम लोग बिज़नेस लेटर्स की बात करें तो एक ऑप्शनल चीज़ होती है। नो डाउट मेंशन करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टिल इसका आप कह लें कि जो प्रैक्टिस है वो ऑप्शनल ही रहती है। जो सब्जेक्ट लाइन बेसिकली रीडर को बता रहा होता है कि आखिर जो सेंडर है उसने उसके लेटर लिखा किस बारे में है। अच्छा, अब सब्जेक्ट लाइन को हम लोग बेसिकली इंडेंट कर रहे होते हैं, इंडेंटेड होती है ये लाइन और ये लेफ़्ट मार्जिन से स्टार्ट हुई होती है, और ये हम लोग कब लिखते हैं, सैल्यूटेशन से 2 स्पेसेस नीचे। अच्छा, अब सब्जेक्ट में ना हम लोग लाइन जो है ना वो अक्सर हेल्पफुल रहती है जब हम लोग लंबे लंबे मैसेजेस लिख रहे हो, यानी कि बहुत ही कोई लंबा मैसेज हो, कोई 2-3 सफ़े का मैसेज हो, तो उस वक्त में सब्जेक्ट लाइन जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती होती है। वो फिर जो रिसीवर है उसको पूरा लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब्जेक्ट लाइन से अंदाज़ा लगा लेता कि आखिर जो सेंडर है वो कहना क्या चाहता है। जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं, जो शॉर्ट लेटर्स होते हैं उसमें ये टोटली अननेसेसरी होती है, यानी कि अगर 1 पेज का लेटर है या 1 पेज से भी छोटा लेटर है तो उसमें ऐसा सब्जेक्ट लाइन अगर हम लोग ना भी लिखें तो वो कुछ ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता होता। अच्छा, अब जो सब्जेक्ट लाइन है ना इसके एंड में कोई फुल स्टॉप नहीं होता, यानी कि किसी किस्म का भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। एग्जाम्पल इसी कुछ यूँ है कि अगर ये जैसे कि सैल्यूटेशन है तो सैल्यूटेशन के नीचे 2 स्पेसेस नीचे हम लोग सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंस्टॉलेशन ऑफ अ गैस प्लांट। नेक्स्ट आप इस इंक्लोजर। तो इंक्लोजर बेसिकली इसकी जो नोटेशन है वो रीडर को बता रही होती है कि जो लेटर भेजा गया है, जो मैसेज भेजा गया है फ्रॉम द सेंडर, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लोज किए गए हैं या स्टेपल्ड है, या साथ ही उसने इन्वेलप के अंदर ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, अब इसको हम लोग ना रेफरेंस लाइन, जो रेफरेंस सेक्शन होता है ना उसके नीचे 8 स्पेस नीचे हम लोग ये लिख रहे होते हैं। तो इसको इस तरह से लिख रहे होते हैं, जैसे इंक्लोजर अगर हम लोग पूरा लिख लें या ENCL डॉट और उसके आगे कॉलम,
कॉलन और फिर हम लोग सर्टिफिकेट्स की नंबर बता देते हैं कि इसके साथ 2 सर्टिफिकेट्स इंक्लोज्ड हैं। नेक्स्ट आप इस कॉपी नोटेशन। तो कॉपी नोटेशन बेसिकली इस तरह का पार्ट है जो कि बता रहा होता है, जो कि एड्रेसी होता है, यानी कि जो हमारा रिसीवर है उसको बताता है कि उसके अलावा ये जो लेटर है उसकी कॉपी किस किस बंदे को भेजी गई है। जैसे ईमेल के अंदर हम लोग सीसी यूज़ कर रहे होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग सीसी यूज़ करते हैं। ये कॉपी नोटेशन एग्जैक्टली वही काम सीसी वाला ही यूज़ का हो रहा होता है, जिसमें जो एक रिसीवर है उसको बाकी सारे रिसीवर्स के नाम नज़र आ रहे होते हैं। तो सेम काम हम लोग बिज़नेस लेटर्स में भी करते हैं। जब हम लोग बाय मेल उन्हें भेजते हैं तो उसके अंदर भी हम लोगों ने कॉपी नोटेशन यूज़ की होती है। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर रिसीवर एक से ज़्यादा होते हैं तभी हम लोग कॉपी नोटेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। ये हम लोग जो है वो रेफरेंस, अगर रेफरेंस सेक्शन के नीचे यूज़ कर रहे होते हैं, अगर तो रेफरेंस सेक्शन के नीचे इंक्लोजर भी है तो हम लोग इंक्लोजर के नीचे इसको लिख रहे होते हैं। बेसिकली उसमें हम लोगों के नाम ही लिख रहे होते हैं। ईमेल में क्या होता है, ईमेल जब हम लोग कर रहे होते हैं तो सीसी में लोगों के ईमेल एड्रेसेस हमें शो हो रहे होते हैं। तो जब बिज़नेस लेटर लिखेंगे तब उन लोगों के जस्ट नाम ही मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद आता है फ़ाइल या अकाउंट नंबर। तो फ़ाइल या अकाउंट नंबर जो है ना वो या मेलिंग नोटेशन भी कहते हैं। तो ये हम लोग ना डेडलाइन के नीचे लिख रहे होते हैं। तो इसकी ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं होती कि आप ये कह लेंगे एक लिहाज से पेज नंबर टाइप की चीज़ होती है, या किस फाइल में से ये जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच किया जाता है। लास्ट पे आता है आपका पोस्टस्क्रिप्ट। तो पोस्टस्क्रिप्ट ना एक टाइप का एक ना अटेंशन सीकिंग एक स्टेटमेंट होती है, जिसमें जो सेंडर है ना वो पूरे लेटर के अंदर जो उसने चीज़ें बयान की होती है ना, जस्ट उसको एक दफ़ा मज़ीद रिपीट कर रहा होता है। कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए उसने लेटर लिखा था उसको रिपीट किया जा रहा होता है पोस्टस्क्रिप्ट के अंदर। और ये कब लिखा जाता है, ये आफ्टर इंक्लोजर लिखी जाती है। एग्जाम्पल है जैसे पीएस के तौर पर इसे लिखते हैं। पीएस होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पोस्टस्क्रिप्ट की, और उसके बाद उसे डॉट लगाया जाता है और उसके बाद स्टेटमेंट लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है नो क्लेम इज़ वैलिड आफ्टर 15 days। ठीक है, सो दैट वाज आवर क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ चुका होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लास्ट में दबा देना ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।